जगन्नाथपुरी का नाम सुना है नहीं सुना है? सुना है ना? समुद्र के तट पर स्थित है जगन्नाथपुरी। तो भगवान कृष्ण जब जगन्नाथ के रूप में वहां पहुंचे, जगन्नाथ भगवान के रूप में वहां विराजे, तो भगवान का मन ना लगे वहां पर। बोले तो भगवान के एक संत जी वहां थे जगन्नाथपुरी में, भगवान ने उनको अपना मित्र बना लिया और रोज उनसे मिलते, साक्षात मिलते। रोज जब समुद्र के तट पर उनसे शाम को मिले, वो घूमने के लिए आए, तो यही कहें, देखो भाई महाराज जी हमारा मन नहीं लगता है जगन्नाथपुरी में। बोले क्यों? बोले अब एक आप ही मित्र हो यहाँ, और तो कोई है नहीं। और वृंदावन में हमारे इतने सारे मित्र थे, मधुमंगल है, श्रीदामा है, मनसुखा है, और यहां तो हमारा मन ही नहीं लग रहा है। वहां रहते तो बढ़िया चोरी करने को मिलता था, कितना अच्छा आनंद आता था, और यहां तो हमारा मन ही नहीं लगता। तो वो जो संत जी थे, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, बोले महाराज देख लियो कि चोरी करना तो, चोरी तो आप यहां भी कर सकते हो। कैसे? बोले अब आपको अगर कोई चोरी करने वाला मित्र अगर नहीं मिल रहा हो, आप कहो तो आपके साथ हम ही चले चले। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, ये चोरी करना कहाँ है? भगवान कहते हैं जगन्नाथपुरी के जो यहाँ के जो राजा हैं, उनके बागीचे में कटहल बहुत बड़ा बड़ा लगा हुआ है। कटहल जानते नहीं जानते? आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसे? क्यों भाई चेयरमैन जी क्या बोलते हैं? पलसा बांडू? हाँ, तो बोले भाई यहाँ के राजा के बागीचे में कटहल बहुत बड़ा बड़ा लगा है, और हमारा मन कर रहा है क्यों ना चलें और कटहल राजा के बागीचे से चुराया जाए। तो संत जी ने कहा राजा यहाँ का जो है वो हमारा चेला है, अगर आप कह दो तो हम उससे कह दें तो पहुंचा देगा। बोले नहीं ऐसे नहीं। बोले बड़ा कंजूस है, कहाँ पहुंचाएगा, आज तक उसको हमारी याद आई नहीं, और हमारा कटहल का भोग लगा नहीं आज तक, हमारा मन यही कर रहा है कि मैं कटहल खाऊं। बोले ठीक है, लेकिन देखिए महाराज हम कोई चोरी करने में हम निपुण नहीं है। बोले वो क्या, वो तो मैं 2 मिनट में सिखा दूंगा आपको। बोले कैसे? बोले चोरी में करना थोड़ी ना कुछ है। बोले फिर क्या है? बोले उसमें तो केवल फुर्ती रखना है, यानी शरीर को एक्टिव रखना है, फुर्तीला बनना है। अब देख लो महाराज, जब चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छे भले महात्मा को चोर बना दिया भगवान ने। चोरी करने राजा के बागीचे में रात में घुसे दोनों लोग। भगवान ने यही कहा था कि देखो फुर्ती रखना शरीर में। फुर्ती समझते नहीं? स्फूर्ति रखना यानी एक्टिविटी रखना। ये नहीं हो कि मालिक आ जाए तो तुम वहीं से बड़े रह जाओ, पकड़े जाओगे, फिर हमारी गारंटी नहीं। केवल फुर्ती है चोरी करने में, और कुछ नहीं, केवल फुर्ती होना चाहिए। बोले ठीक है महाराज, चलो देखते हैं। अब अच्छे भले महात्मा आज चोरी करने निकल पड़े। अब चोरी किसके यहाँ कर रहे हैं? जो चेला है अपना। तो चेला के यहाँ चोरी करने जा रहे हैं संत जी, गुरु जी। अब भगवान ने कहा कि देखो भाई ऐसा करो, आप चढ़ जाओ ऊपर वृक्ष के ऊपर, और आप वहां से जो है गिराना, तोड़ करके गिराना। बोले ठीक। अब महात्मा लोग धोती पहनते, यही सब है, लपेटे रहते हैं। तो अब वृक्ष पर चढ़ गए संत जी, और वहां चढ़ के किए क्या?
जब सबसे ऊपर पहुंच गए तब नीचे से कन्हैया से पूछ रहे हैं, अरे कन्हैया ये वाला तोड़ूं कि ये वाला तोड़ूं? अरे इतना तेज बोलोगे तो लफड़ा हो जाएगा, ये कैसे बोल रहे हो, धीरे बोलो। अच्छा ठीक है। बागीचे का मालिक वही सो रहा था। फिर कुछ दूर इधर उधर देखे, फिर बोल पड़े, कन्हैया ये वाला तोड़ूं कि ये वाला तोड़ूं? माली ने कहा, मैं बता रहा हूं कौन वाला तोड़ो। ये मोटा डंडा लेकर के आया, और जैसे माली आया, भगवान तो अंतर ध्यान। अब माली डांटने लगा, नीचे आओ नीचे आओ। अब वो इतनी जल्दी उतर भी नहीं सकते, कहीं धोती उलझ जा रही है तो कहीं केस उलझ जा रहे हैं, कहीं बाल फंस जा रहे हैं डालियों में, कहीं कुछ हो रहा है, जैसे तैसे उचरे। अब किस प्रकार की तोड़ाई किया माली ने कटहल की, वो तो आप समझ ही सकते हैं। रात का समय था, उसने पहचाना भी नहीं कि गुरुजी। और जब वो उनको डांट रहा है माली, तो संत जी चारों तरफ इधर देख रहे हैं, कन्हैया गया कहाँ? अभी तो यहीं खड़ा था, ये गला कहाँ चला गया? माली ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो, और कुछ छुपाए हो? बोले नहीं कुछ देख नहीं रहा हूं, मेरे साथ एक और था, वो कहाँ गया, उसी को ढूंढ रहा हूं। अब ढूंढना बाद में, चलो राजा के पास दरबार में। रात भर बांध करके रखे संत जी को, और सुबह सुबह माली बागीचे से लेकर के गुरु जी को और राजा के पास गया। राजा उधर से मॉर्निंग वॉक करके घूमते घूमते आ रहे थे, जो गुरु जी को देखा चरणों में राजा लेट गए। अरे गुरुदेव, ये हमारे गुरु जी को बांधा किसने? तुमने बांधा? बोले आपके गुरु जी हैं कि ये चोर हैं? बोले चोर हैं। बोले हाँ। बोले चोर नहीं, ये क्या हुआ? बोले भैया घर चलो, तब सब बताते हैं हुआ क्या है। घर आए राजा के, और जब घर आए तब सारी बात बताई कि भैया ये कन्हैया जो है, हम चोरी करने नहीं आए। उनका मन था कि कहीं चोरी करने को बहुत दिन हुआ नहीं मिला है, तो वही हमको लेकर के आए, वो हमको फंसा के स्वयं अंतर ध्यान हो गए, और उनका कटहल खाने का बड़ा मन था। राजा ये सारी बात सुन करके राजा के आंखों में आंसू आ गए कि मेरे प्रभु आज मेरे बागीचे में चोरी करने आए। इसका मतलब है ये हमारी कमियां हैं जो मैं उनके घर तक कटहल नहीं पहुंचा पाया। हे प्रभु हमें क्षमा करना। और क्षमा याचना करते करते बोले, हे गुरुदेव, अब ये जब आपके साथ कभी मिले कन्हैया, तो ये पूरी बागीचे, पूरा जो बागीचा है ये मैं जगन्नाथ भगवान यानी कन्हैया के नाम ही कर दे रहा हूं। ये जाकर के रजिस्ट्री पत्र हमारे कन्हैया को प्रदान कर देना। और वो कागजात लेकर के संत जी आए, और आने के बाद जब शाम को कन्हैया मिले तो वहीं दूर से हंसे, कहो बाबा रात कैसी कटी? हम तो तुमसे कह रहे थे कि फुर्ती रखना है चोरी में, और थोड़ी ना कुछ पढ़ना है। अब आप फुर्ती रखे नहीं, ये वाला तोड़ू कि ये वाला तोड़ू, तो अब फंस गए ना। अब कैसा रहा रात? बोले रात चाहे जैसा रहा हो भगवान, लेकिन आप एक कटहल के लिए गए थे, वो भी नहीं ला पाए। कि ला पाए? बोले हम तो नहीं ला पाए। बोले मैं तो ये पूरा बागीचा आपके नाम करवा के लाया हूं प्यारे, ये लो। और भगवान के चरणों में संत जी ने निवेदित कर दिया वो कागजात। तो ऐसे सरल हमारे भगवान। और आज भी कभी भी जब आप जगन्नाथपुरी जाइएगा, इस जीवन में कभी भी जब भी आप जगन्नाथपुरी जाएं, तो आज भी वो बागीचा, जो बागीचा राजा ने किया था भगवान के नाम, आज के डेट में भी वो बागीचा हमारे जगन्नाथ प्रभु के नाम ही है। उस बगीचे से ही भगवान के लिए सब्जी भाजी आती है। आम यानी मैंगो, कटहल, ये जो अमरूद क्या बोलते हैं, जाम महाराष्ट्र की भाषा में, ये सब वहीं से आता है। सारे कुछ फल फ्रूट उसमें लगे हुए हैं। तो भगवान की लीला इतनी सुमधुर है कि इस लीला को देखकर तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि हमारे ठाकुर जी इतने सरल हैं।